पोलाइटली रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस, यानी विनम्र अनुरोध पर सवाल जो है हम लोग वुड के साथ कर सकते हैं, वुड से बना सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूँ, क्या आप यहाँ आएंगे, तो इसको बनाएंगे हम वुड यू कम हियर प्लीज़। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। यहाँ पे आप विल भी लगा सकते हैं, लेकिन वुड से जो है ज़्यादा बेटर रहता है बनाना। अब इसमें हमारा जो दूसरा सेंटेंस है मैं उसकी बात करूँ, कृपया क्या आप ये गाना गाएंगे, तो वुड यू सिंग ए सॉन्ग प्लीज़। इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, इसमें कृपया क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, तो वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। इस तरीके से बना लेते हैं। या आप यहाँ पे प्लीज़ को रिमूव भी कई बार बोलचाल की भाषा में नहीं भी लगाते हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपको इसका जवाब पता होगा, तो वुड यू नो द आंसर। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारा अगला जो सेंटेंस है, क्या आप मुझे ये बता पाएंगे, तो वुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज़। यह आप क्या ये पता मुझे आप बता पाएंगे, तो आप बनाएंगे वुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज़। इस तरीके से इस सेंस में भी हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारा जो है अगला सेंटेंस है, अगले सेंटेंस की हम लोग बात करें तो वो है हमारा, क्या आप बुरा मानेंगे यदि मैं आपकी किताब ले लेता हूँ। तो इसको हम लोग, इसकी इंग्लिश बनेगी वुड यू माइंड इफ़ आई टेक योर बुक। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अच्छा, हमारा इसमें अगला जो सेंटेंस है उसकी हम लोग बात करें, कि आप अकेले वहाँ जाएंगे, तो वुड यू गो देयर अलोन। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो ये एक टाइप तो हमारा ये था। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप की, जो हमारा दूसरा टाइप है उसमें कैसे बनाते हैं, यानी भविष्य की चाहत या पसंद बताने के लिए आप कर सकते हो। जैसे चॉइस वगैरह हम लोग अपनी बताते हैं भविष्य की, यानी फ्यूचर की, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे क्या होता है, मान लीजिएगा भविष्य में किसी प्रकार की चाहत या पसंद बताने या पूछने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, तथा इस तरह के वाक्यों में वुड के साथ लाइक टू का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो उससे सारी चीज़ें हमारी क्लियर होने वाली हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या है, देखिएगा, मैं काफ़ी लेना चाहूँगा। तो अब यहाँ पे अभी मतलब लेना चाहूँगा अभी ली तो है नहीं, कि वुड को थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है सेंटेंस। तो हम बनाएंगे आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा मैं खाना खाना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू टेक फूड या ईट फूड। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। क्या आप क्या लेना चाहोगे, जैसे कई बार हम लोग जाते हैं पार्टी में या कहीं भी या घर पे किसी के, तो बोलते हैं भाई आप क्या लेना चाहोगे, तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, यानी आप क्या खाना चाहोगे, कहने का सेंस इसमें यही है। अच्छा, हम लोग बात करें इसमें दूसरे सेंटेंस की, अपने नेक्स्ट सेंटेंस की, वह कब आना चाहेगी, तो व्हेन वुड शी लाइक टू कम, यानी वो कब आना चाहेगी। इस तरीके के सेंस में हम बनाना चाह रहे हैं, तो इसकी ट्रांसलेट इस तरीके से बनेगी। अच्छा, इसमें हमारा जो नेक्स्ट है, मैं एक गाना गाना चाहूँगा। ठीक है, तो कई बार वो अपना चाहत, अपनी पसंद के बारे में बता रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। जैसे हम लोग अपना इंट्रोड्यूस देते हैं तो बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई डेली शेड्यूल। मैं अपना डेली शेड्यूल बताना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द महात्मा गांधी, तो मैं यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके के सेंस में आप बना सकते हो अपना डेली रूटीन। अच्छा, एक हमारा जो तीसरा इसमें जो पॉइंट आता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो सेंटेंस, जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी जो विल सेल का आप लोग वुड कर देते हो, तो वो सेंस वही होता है उसमें। वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बहुत जल्द हम लोग वीडियो लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारा, उसको 2-3 पार्ट में मैं ख़त्म कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा। तो अब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा ये वाला हमारा सेंटेंस है, ही सेड सोहन विल गो टू मार्केट। तो विल का यहाँ पे क्या हुआ, अभी क्या मतलब है, तो वो आप बाद में छोड़िएगा। तो इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो वुड कर दिया, यानी विल का यहाँ पे क्या किया गया, वुड कर दिया गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या किया, विल का वुड कर दिया। तो इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इसका यूज होता है। मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया। उसके बाद इसका कंडीशनल सेंटेंसेस में बहुत यूज होता है, जो कि हमारा चौथा पॉइंट है, कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि इफ़ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक कंडीशन इसमें ये रहती है। इसमें एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें क्या है कि यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, यानी तुम आए नहीं है, पास्ट को सूरज शो कर रहा है, तो इफ़ यू कम आई वुड हेल्प यू। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो अगला सेंटेंस जो हमने बनाया वो किससे बनाया, वुड से बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सेंटेंसेस की बात करें, कंडीशनल सेंटेंस में हम यदि तुम मुझे पैसा देते मैं तुम्हें किताबें देता। तो देखिए यहाँ पे पैसा देते तो ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, अगर देते तो दी थोड़ी नहीं किताब। तो इफ़ यू कंडीशन है, इफ़ यू गिव मी द मनी, अगर तुम मुझे पैसे देते, आई वुड गिव यू बुक्स, तो मैं तुम्हें किताबें देता या किताबें
देता। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट सेंटेंस अगर उसकी हम लोग बात करें, अगर तुम मेरी मदद करते तो मैं घर पहुंच जाता, तो इसको कैसे बनाएंगे, इफ़ यू हेल्प्ड मी आई वुड रीच होम, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है यदि तुम परीक्षा की तैयारी करते तो आज तुम एक सफल व्यक्ति होते। तो यहाँ पे इफ़ यू प्रिपेयर्ड एग्ज़ाम यू वुड बी ए सक्सेसफुल पर्सन, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि तुम मेरी मदद करते तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त होते। तो ना तुमने मेरी अच्छी मदद की और ना तुम मेरे अच्छे दोस्त अब हो, इसका मतलब यही है इफ़ यू हेल्प मी यू वुड बी माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त होते। तो एक ये है। अच्छा, अगला सेंटेंस है यदि तुम परीक्षा की तैयारी करते तो आज एक तुम सफल व्यक्ति होते। ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें सेकंड कंडीशन की। वो सेकंड कंडीशन क्या होती है, हम लोग उसकी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा और सेकंड सेंटेंस जो आपका बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड और हैव से बनेगा, प्लस उसके बाद हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म जाहिर सी बात है आना आएगा उसमें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जो हमारा सेंटेंस की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पहला एग्जाम्पल है यदि तुम मुझे पैसे दिए होते, यदि तुमने मुझे पैसे दिए होते, तो देखो दिए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। यानी क्या है कि पैसे दिए होते तो मैं पहले ही आपकी मदद कर देता। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की सेंस है, तो इफ़ यू हैड गिवन मी मनी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, इस तरीके से इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो जाएगी। अच्छा, इसमें हमारा अगला जो सेंटेंस है उसकी हम लोग बात करें, अगर तुम दहेज मांग लिए होते तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर चुकी होती। अगर तुम दहेज मतलब जो आप मांग लिए होते तो आपको पुलिस जो अरेस्ट कर लेती, क्योंकि कोई ना कोई आपका कानूनी पेच पड़ जाता। तो इफ़ यू हैड डिमांडेड ड्यूरी जो बोलते हैं वो दहेज के लिए बोलते हैं, द पुलिस वुड हैव अरेस्ट यू। अगर तुम दहेज मांगते लड़की वालों से तो तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती, कहने का सेंस इसमें यह है। अच्छा, हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हम लोग कल्पनाओं की बात करते हैं जब, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा पांचवा पॉइंट है इसमें भी क्या होता है, इसका यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, इसका पहला एग्जाम्पल है, मैंने इसलिए आपको एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको बातें क्लियर हो जाएं। यदि मैं क्लास का कैप्टन होता तो तुम्हें पनिश करता, मतलब तुम्हें दंडित करता। तो इफ़ आई वर ए कैप्टन ऑफ क्लास आई वुड पनिश यू, इस तरीके से इसकी ट्रांसलेट हो जाएगी। अच्छा, अगला सेंटेंस है, अब देखिएगा यदि वह प्रधानमंत्री होता, तो एक इस तरीके से कल्पना कीजिए, अब हर आदमी तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता ना, हर आदमी तो मोदी नहीं बन जाएगा। तो ये यदि वह प्रधानमंत्री होता तो लोगों की मदद करता। तो इफ़ ही वर ए प्राइम मिनिस्टर, इफ़ ही बर, ये कल्पना वाले वाक होते हैं, तो देखो ही के साथ भी यहाँ पे बर लगाया, इसका आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सबके साथ क्या लगाएंगे आप, बर का इस्तेमाल करेंगे, ये आप ध्यान रखें। तो इफ़ ही बर ए प्राइम मिनिस्टर ही वुड हेल्प द पीपल्स नहीं होगा, सिर्फ पीपल होगा, ये यहाँ पे एस गलत लगा हुआ है। अगला देखिएगा यहाँ पे, यदि मैं एक टीचर होता तो सभी बच्चों को पढ़ाता। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हम वो बन नहीं पाए लेकिन वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये इमेजिनेशन है हमारी सिर्फ, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसमें देखिएगा, तो इफ़ आई वर ए टीचर, अगर मैं टीचर होता, आई वुड टीच एवरी चिल्ड्रन, तो प्रत्येक बच्चे को पढ़ाता। तो ना मैं टीचर हूँ और ना मैं पढ़ाता हूँ, तो ये सीधा सा सेंस है इसका। अच्छा, इसमें हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि मैं एक भाई होता तो उसे नहीं जाने देता। तो इसकी ट्रांसलेट हम लोग बना लेंगे, इफ़ आई वर ए ब्रदर आई वुड नॉट अलाउ हिम टू गो, तो मैं उसे जाने के लिए मतलब जो अलाउ नहीं करता। तो ये कहने का इसमें सेंस है। अच्छा, इसमें जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो हमारा इसमें जो नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो सिनेमा देखने नहीं जाता। तो इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट गो टू वॉच द मूवी, तो मतलब सिनेमा देखने जाता है या गो टू द सिनेमा, इस तरीके से भी हम लोग लगा सकते हैं। इस फिल्म से भी ये बात पता चल जाती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। यदि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, तो इफ़ यू वर आई या देन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वैसे कॉमा यहाँ पे बैठ रहता है। व्हाट वुड यू डू, बोलचाल की लैंग्वेज में हम देन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया स्पीकिंग लैंग्वेज में। अच्छा, हम लोग बात करें इसमें 6 नंबर पॉइंट की, तो चॉइस व प्रेफर्स बताने के लिए, मतलब किसी चीज़ को आप प्रेफर कर रहे हो यानी उसके बजाय ये करना चाह रहे हो, तो ऐसी सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड रेदर का इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे किया जाता है जरा देखिएगा, रेदर के साथ होता है जब वाक्य में कुछ करने के बजाय कुछ और करने होने या ना होने की बात की जाती है, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग वुड रेदर का इस्तेमाल करते हैं या वुड रेदर का क्या करते हैं, रेदर का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा,
सब्जेक्ट लेके आना, उसके बाद वुड या रेदर लाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस देन लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा कैसे बनेगा उसका जरा पहला एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा। तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वह झूठ बोलने के बजाय मरना पसंद करेगा। तो ही वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है कि पहले रेदर लगाना, उसके बाद वर्ब लगानी है, उसके बाद में यहाँ पे देन लगाना, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इसमें जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह भीख मांगने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। तो आई वुड आएगा, यहाँ पे आई लगाना पड़ेगा आपको। आई वुड रेदर डाई देन बैग, ठीक है। तो मरने के बजाय मतलब जो भीख मांगने के बजाय मैं क्या करना पसंद करूंगा, मरना पसंद करूंगा, यहाँ पे बोलने का वो है। अगला हमारा सेंटेंस है इसमें, मैं पढ़ने के बजाय खेलना पसंद करूंगा। तो आई वुड रेदर प्ले देन रीड, इस तरीके से हम लोग स्टडी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से बनेगा। अच्छा, हमारा इसमें जो 7वां पॉइंट है अगर मैं उसकी बात करूँ तो डिज़ायर बताने के लिए, अपना इच्छा बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें जैसे किसी प्रकार की हमें कोई इच्छा बतानी है तो इस कंडीशन में कर लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारा पहला एग्जाम्पल है, काश में एक टीचर होता, तो यहाँ पे इच्छा है टीचर होता, तो आई विश आई कुड बी ए टीचर, इस तरीके से हमारा बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरीके का सेंटेंस होता है, अंग्रेजों का बहुत ही फेवरेट डायलॉग है, आई विश आई कुड बट आई कांट, मतलब मैं आपको ये चीज़ देना चाहता हूँ बट दे नहीं सकता। तो इस तरीके से एक कल्पना वाली बात होती है। तो इस तरीके के सेंटेंस भी हम लोग बना लेते हैं। जैसे काश में अमीर होता, तो आई विश आई कुड बी रिच, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं सेंटेंस को। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, काश तो मेरे दोस्त होते, तो आई विश यू वुड बी माई फ्रेंड, इस तरीके से। अच्छा, हमारे इसमें जो 8वां पॉइंट है अगर हम लोग उसकी बात करें तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि पास्ट की आदत बताने के लिए भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। अब वो जरा कैसे करते हैं देखिएगा। भूतकाल में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट की कोई हैबिट वगैरह या आदत वगैरह जो हमारी होती है उसको हम लोग बताने का जब प्रयास करते हैं तो वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। जंगल में एक हाथी हुआ करता था और वह नदी के किनारे जाया करता था। तो देयर यूज्ड टू बी एन एलिफेंट, एक हाथी हुआ करता था, क्योंकि हाथी के एक हाथी है, इस तरीके से देयर से हम लोग बनाने, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देयर यूज्ड टू बी एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट एंड ही वुड गो टू द पार्क टू द बैंक ऑफ रिवर, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। थोड़ा एडवांस सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिएगा वुड का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है, एक तो यूज टू का हो गया और उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे वुड का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, वह नदी के किनारे जाया करता था, वो क्या है, वह नदी के किनारे जाया करता था, तो ये क्या है कि उसकी आदत थी, तो ही वुड गो ऑन द बैंक ऑफ रिवर, इस तरीके से हम लोगों ने इसको बना लिया। अच्छा, अगला सेंटेंस है, देखिएगा बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। अगर हम इसकी बात करें, खाना खाने के बाद मैं घूमने के लिए जाया करता था। तो आफ्टर द डिनर, यानी खाना खाने के बाद, आई वुड गो फॉर ए वॉक, तो मैं वहाँ पे जो है जाया करता था। तो इस सेंस में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें, फ्यूचर की संभावना बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। नमा पॉइंट है। तो जैसे मान लीजिएगा हमें बोलना है कि वह आएगा, तो ही विल कम, श्योर है, ये तो 100% है। अब यहाँ पे वह शायद आएगा, तो ही वुड कम, तो शायद वाली सेंस आएगी, यानी संभावना, पॉसिबिलिटी की हम लोग बात करें तो यहाँ पे वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब आएगा, इस तरीके से हम लोग बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं शायद तुम्हारी मदद करूंगा, तो आई वुड हेल्प यू। अगर आप शायद हटा दो, मैं आपकी मदद करूंगा, तो यहाँ पे आप वुड का इस्तेमाल, और मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, तो यहाँ मस्ट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, ऐसा कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसमें हमारा तुम शायद कल 70 के हो जाओगे, मतलब 70 साल के हो जाओगे, तो यू विल बी 70 टुमारो, तो इस तरीके से हो जाएगा 70 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से आप कुछ भी और लगा सकते हो। अब इसमें हमारा जो 10वां पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है उसकी हम लोग बात करें तो वुड का प्रयोग जो है यूज टू के अर्थ में भी किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि जब हम पास्ट की कोई हैबिट या आदत के बारे में बताते हैं, या जैसे हम ऐसा करते थे, या पास्ट की बहुत सारी हम बातें बताते हैं कि मैं ऐसा किया करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं वहाँ खेला करता था, मैं स्कूल जाया करता था, तो इस तरीके की जो आदत थी, ठीक है, मैं झूठ बोला करता था, इस तरीके के सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं तो ये हैबिट वाली बात होती है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सब्जेक्ट या यूज टू के स्थान पे करेंगे तो यूज टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे इसमें पहला सेंटेंस है, वह मुझे देखा करती थी, तो शी यूज टू लुक एट मी, तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आप वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा, मैं उससे पैसे मांगा करता था, तो आई यूज टू आस्क फॉर मनी, इस तरीके के सेंस में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे यूज टू की जगह पे आप वुड यूज़ कर दोगे। जैसे मान लीजिएगा, जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, इस तरीके से हो जाएगा। या फिर आप बना लोगे आई वुड प्ले क्रिकेट, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अगला है, वह मुझे डांटा करती थी, शी यूज टू स्कोल्ड मी, वो मुझे क्या करती थी, डांटा करती थी, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग यूज टू की जगह पे वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं।